कुमार स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निक टीचर में। साथियों, अभी स्क्रीन पे आप आदेश देख रहे हैं कि सत्र 2024-25 के कक्षा 10 एवं 12 के बोर्ड परीक्षा परिणाम जो है वो साला दर्पण पे प्रविष्ट करना है। उसी संबंध में ये आदेश है। तो ये जो रिजल्ट हमें प्रविष्ट करना वो 1 जून से 8 जून के मध्य जो साला दर्पण पोर्टल के रिजल्ट टैब में करना है। तो किस प्रकार से हम ये रिजल्ट है वो प्रविष्ट करेंगे, उसी संबंध में मेरा वीडियो है। वीडियो को पूरा देखें और अभी तक आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। तो साथियों, हम आ चुके हैं साला दर्पण स्कूल लॉगिन में। उसमें जो परिणाम वाली टैब है इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है स्टाफ रिजल्ट, इस टैब में क्लिक करने के बाद यहाँ हमें दो प्रकार से रिजल्ट जो प्रविष्ट करना है, स्कूल परिणाम और दूसरा है अध्यापक परिणाम। स्कूल परिणाम में हमें जो विद्यालय का ओवरऑल जो रिजल्ट है वो प्रविष्ट करना है, जिसमें संस्था प्रधान का जो रिजल्ट है वो रहेगा। और अध्यापक परिणाम में विषयवार जितने भी अध्यापकों ने अध्यापन कार्य कराया है उनका रिजल्ट किस प्रकार रहा उसकी प्रविष्टि करनी है। तो स्कूल परिणाम में हमें कक्षा 10 और 12 का जो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी जो रिजल्ट है वो हमें तैयार करना है। और अध्यापक परिणाम में विषयवार यानी हिंदी का और जैसे अंग्रेजी का सभी जो विषय हैं उनका हिंदी में कितने बच्चों के प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी रही, इसी प्रकार सभी विषयों का हमें पहले तैयार कर लेना है और उसके बाद हमें स्कूल लॉगिन में जाना है। तो सबसे पहले मैं स्कूल परिणाम किस प्रकार से हमें प्रवेश करना है उसकी जानकारी दे देता हूं। तो यहाँ स्कूल परिणाम को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे साथियों इस प्रकार से हमारे सामने ये ऑप्शन ओपन होंगे। यहाँ आवश्यक निर्देश कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। इन निर्देशों को आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। संस्था प्रदान परिणाम 2024-25 में जिन विद्यालयों में सत्र 2024-25 में कक्षा 10 और 12 में नामांकन शून्य है उनको परिणाम शून्य भरकर प्रविष्ट करना है। अगर नामांकन शून्य है तो शून्य भर के प्रविष्ट करना है। 2 नंबर पे लिखा दिनांक 1 जुलाई से 28 फरवरी 2025 के मध्य कार्यरत कार्यवाहक संस्था प्रधान की प्रविष्टि करें। ये जो है सत्र का टाइम दिया हुआ है। जिस संस्था प्रधान का विद्यालय में कार्यकाल सर्वाधिक रहा है उनकी प्रविष्टि पहले करें, तत्पश्चात अन्य की करें। यानी कई विद्यालयों में एक से ज्यादा संस्था प्रधान रहे हैं, तो जिन संस्था प्रधान का कार्यकाल ज्यादा रहा है पहले उसकी प्रविष्टि करेंगे, उसके बाद जो अन्य रहे हैं उनकी प्रविष्टि करेंगे। संबंधित संस्था प्रधान प्रविष्टि कर लॉक करना सुनिश्चित करें। कक्षा 10 व 12 की प्रविष्टि करने पर ही लॉक बटन प्रदर्शित होगा। अनलॉक का प्रावधान सीबीओ लॉगिन पर उपलब्ध है। तो ये निर्देश थे, ये आवश्यक रूप से आप पढ़ लें। उसके बाद यहाँ नीचे ऑप्शन दिए हुए प्रिंसिपल या इंचार्ज टाइप, इसमें हमें अगर वर्तमान में वो संस्था प्रधान कार्यरत हैं तो यहाँ कार्यरत या कार्यवाहक को सिलेक्ट करेंगे। अगर कार्य मुक्त हो गए हैं तो कार्य मुक्त को सिलेक्ट करके यहाँ से ऑप्शन में नाम सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर पद स्वीकृत नहीं है तो स्वीकृत नहीं वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ मैं कार्यरत या कार्यवाहक वाला टैब क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद नेम ऑफ प्रिंसिपल या इंचार्ज, यहाँ विद्यालय के समस्त जो स्टाफ है उनके नाम आप लोगों को शो करेंगे। इनमें से जो भी संस्था प्रधान वर्तमान में कार्यरत हैं, चाहे वो संस्था प्रधान पद पे हो या कार्यवाहक के रूप में है, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ नाम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सेलेक्ट क्लास, किस क्लास का आप भरना चाहते हैं, 10वीं का या 12वीं का, तो क्लास सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ टोटल अपीयर यानी कितने विद्यार्थी जो है वो परीक्षा में शामिल हुए वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रथम श्रेणी वाले विद्यालय, प्रथम श्रेणी वाले विद्यार्थी कितने हैं, द्वितीय श्रेणी वाले कितने हैं, तृतीय श्रेणी वाले कितने हैं, टोटल पास स्टूडेंट कितने, ये ऑटोमेटिक यहाँ आएंगे। पास परसेंट भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। कार्मिक की वर्तमान स्थिति, सेवारत है, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, सेवा समाप्त हो चुकी है या अन्य विभाग में चले गए, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। कार्मिक का विद्यालय में ठहराव, यहाँ आप लोगों को जिस दिनांक से संस्था प्रधान ने ज्वाइन किया है या अगर पूरे सत्र रहे हैं तो 1 जुलाई 24 से 28 फरवरी 2025 तक सिलेक्ट कर लेंगे। अगर एक से ज्यादा संस्था प्रधान रहे तो उनका जो कार्यकाल है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और सेव करते जाएं। कार्मिक का विद्यालय में ठहराव अवधि कब से, यहाँ कब से और कब तक दोनों सिलेक्ट करने, किस दिनांक से किस दिनांक तक वो संस्था प्रधान रहे हैं
और एक्शन में हम ऐड पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हमें अगर एक से ज़्यादा संस्था प्रधान है तो नया टैब ओपन हो जाएगा नीचे, और उसमें भी उसी प्रकार से आप जो है एंट्री कर देंगे। तो अभी मैं एंट्री कर लेता हूँ। तो साथियों, मैंने कक्षा 10 और 12 दोनों का संस्था प्रधान का जो रिजल्ट है वो प्रविष्ट कर दिया। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि नया जो ऑप्शन है लॉक का आ चुका है, यहाँ से हमें लॉक कर देना है। तो इस प्रकार से संस्था प्रधान का रिजल्ट जो है वो अपडेट करना है हमें। अब मैं जो विषयवार जो अध्यापक रिजल्ट है वो किस प्रकार से अपडेट करना है उसकी जानकारी देना चाहूंगा। तो पुनः परिणाम में अध्यापक जो परिणाम है उस पे हमें जाना है। उस टैब में हमें अध्यापक वार जो विषय का रिजल्ट है वो प्रविष्ट करना है। यहाँ इस प्रकार से हमारे सामने ये इंटरफेस रहेगा। यहाँ जो निर्देश दिए हुए, एक ही कक्षा में एक विषय को आंशिक रूप से एक से अधिक विषय अध्यापकों ने अध्यापन करवाया हो तो परीक्षा परिणाम सभी विषय अध्यापकों का निर्धारित किया जाएगा। अगर मान लो किसी अध्यापक ने आधे सत्र में कोई विषय पढ़ाया, उसके बाद दूसरे अध्यापक ने पढ़ाया, तो दोनों की हमें प्रविष्टि करनी है। वो जो दिनांक है उसी अनुसार प्रविष्ट करेंगे। एक ही कक्षा में एक विषय को अलग समयावधि के लिए एक से अधिक अध्यापकों ने पढ़ाया हो तो अधिकतम समय अध्यापन कराने वाले अध्यापक का परीक्षा परिणाम जो है निर्धारित होगा। परीक्षा परिणाम में केवल मुख्य परीक्षा के परिणाम को ही शामिल करें, पूरक परीक्षा का परिणाम शामिल नहीं करें। जो मुख्य जो परीक्षा हुई थी उसका जो परिणाम है उसी को इसमें शामिल करना है। जो किसी के अगर पूरक आया है तो उस परिणाम को इसमें शामिल नहीं करना है। अब यहाँ पे नीचे और भी दिया, अध्यापक परिणाम सत्र 2024-25 में नव क्रमोन्नत विद्यालय अथवा जिनमें सत्र 2024-25 में कक्षा 10 और 12 का नामांकन शून्य रहा उन विद्यालयों में भी प्रविष्टि शून्य भरकर अध्यापक व विद्यालय परिणाम लॉक करना अनिवार्य है। परिणाम 1/7/24 से 28 फरवरी 2025 के मध्य कार्यरत कार्य व्यवस्थार्थ अध्यापन कराने वाले समस्त विषय अध्यापकों की प्रविष्टि करें। संबंधित संस्था प्रधान विषय अध्यापकों की प्रविष्टि कर लॉक करना सुनिश्चित करें। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य व अंग्रेजी अनिवार्य लॉक में प्रदर्शित नहीं होंगे। यहाँ पे ध्यान रखें, हिंदी अनिवार्य और अंग्रेजी अनिवार्य वो लॉक में प्रदर्शित नहीं होंगे। अनलॉक का प्रावधान सीबीओ लॉगिन पर उपलब्ध है। सत्र 2024-25 के अनुसार कक्षा 5 और 8 के ग्रेड में छात्र संख्या विषय अध्यापक तथा विद्यालयवार भरे जाना सुनिश्चित करें। ये जो लास्ट वाला कक्षा 5 और 8 के लिए है, अभी कक्षा 10 और 12 के लिए रिजल्ट भरा जा रहा है। अब उसके बाद नीचे आप देखें क्लिक हेयर फॉर एंट्री और क्लिक हेयर टू व्यू लॉक स्टेटस। तो हमें क्लिक हेयर फॉर एंट्री पे क्लिक कर लेना है। अब आगे हमारे सामने इस प्रकार से ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है टीचर टाइप, तो यहाँ पहले दो ऑप्शन कक्षा 10 संचालित नहीं, कक्षा 12 संचालित। जिन विद्यालयों की कक्षा 10 और 12 संचालित नहीं है उनको ये सिलेक्ट करके सीधा जो है सेव कर लेना है। और उसके बाद कार्यरत अध्यापक कार्यरत हैं या कार्यमुक्त हो चुके हैं, शिक्षण व्यवस्थार्थ थे, तो इनमें से जो भी आपके लागू हो वो सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ कार्यरत अगर करते हैं तो कार्यरत जो स्टाफ हो वो यहाँ पे टीचर नेम में शो करेंगे। और कार्य मुक्त करते हैं तो जो टीचर कार्य मुक्त हो चुके हैं उनके नाम यहाँ शो करेंगे। तो यहाँ जो भी विषयाध्यापक है उनको आप सेलेक्ट करके फिर क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, टोटल अपीयर स्टूडेंट्स, यहाँ जिन्होंने परीक्षा दी है कितने विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, फिर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी कितने विद्यार्थियों की आई उस विषय में। और ग्रेड जो है वो कक्षा 5 और 8 के लिए है। और यहाँ टोटल 5 स्टूडेंट आ जाएंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी, कार्मिक की वर्तमान स्थिति आ जाएगी, कार्मिक का विद्यालय में ठहराव अवधि और कार्मिक का विद्यालय में ठहराव कब से कब तक, और लास्ट में ऐड। तो इस प्रकार से हमें सभी विषयों की जो एंट्री यहाँ कर लेनी है। तो एक बार मैं कक्षा 10 और 12 के सभी विषयों की एंट्री कर लेता हूँ, आगे की प्रोसेस जो भी रहेगी बाद में देखते हैं। साथियों, इस प्रकार से मैंने कक्षा 10 और 12 के सभी विषयों का जो रिजल्ट है वो अपडेट कर दिया है। इसके बाद आप लोग थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ जो क्लिक हेयर टू व्यू लॉक स्टेटस, ये जो टैब है इसको हमें क्लिक करना है। यहाँ हमें जो सेलेक्ट क्लास 10 और 12 यहाँ क्लास शो करेंगी, यहाँ इनमें से क्लास सेलेक्ट कर लेंगे और शो पे क्लिक करके, और यहाँ जो लॉक का नीचे दिया हुआ है आपको ध्यान देना है, हिंदी अनिवार्य और अंग्रेजी अनिवार्य यहाँ शो नहीं करेंगे, बाकी 3 जो सब्जेक्ट कक्षा 12 के यहाँ शो करेंगे। और यहाँ से हम लॉक पे क्लिक करके और इसको
लॉक कर देंगे। योर डाटा इज लॉक्ड सक्सेसफुली। इसी प्रकार से कक्षा 10 को सिलेक्ट करेंगे, शो स्टूडेंट करेंगे। शो पे करने के बाद यहाँ सभी जो विषय हैं वो यहाँ शो करेंगे और इनके आगे मैप्ड लिखा हुआ होगा और नीचे लॉक पे क्लिक करके और इसको भी लॉक कर देंगे। तो इस प्रकार से साथियों हमें कक्षा 10 और 12 का जो रिजल्ट है वो सारनाथ में प्रविष्ट करना है। मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।